हाँ बाबू, मैं जल्दी आपके पास आ जाऊंगी, आप टेंशन मत लो, ठीक है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें करती हूँ कॉल। बाय। कि तुम बाबू किसे बोल रही हो? मैं मिठाई लाया था रूबी। हाँ, आज बहुत खुशी का दिन है ना। हाँ, तुम आईपीएस ऑफिसर बन गए फाइनली। हाँ, और अब मैं तुम्हें और इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। लेकिन क्यों? क्यों? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये क्या बकवास कर रही हो? तुम पत्नी हो हमारी। पत्नी थी मैं तुम्हारी। अभी देखो, अभी मैं कहीं से तुम्हारी वो बीवी लग रही हूँ जो आज से 3 साल पहले थी। क्या बहन जी बनी हुई थी। और अभी देखो, मेरा लाइफस्टाइल, मेरा सब कुछ चेंज हो गया। मैंने अपनी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू किया है, तुम्हें पता है। और मैं तुम्हें ना ये बात कब से बताना चाहती थी, पर फाइनली आज के दिन का वेट कर रही थी और वो दिन आ गया। रूबी, तुम मेरे साथ ऐसा कर भी कैसे सकती हो? मैंने तुम्हारा हमेशा साथ दिया है, तुम्हें सपोर्ट किया है। हाँ ठीक है बाबा, सपोर्ट किया है तो क्या हो गया। अरे मेरी जिंदगी है यार, एक ही जगह रुक के रह जाऊंगी क्या? मैं प्यार करती हूँ उससे। हम एक ही इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे साथ में, और वो भी आईपीएस बन गया, मैं भी आईपीएस बन गई। देखो ना, दोनों एक ही पोजीशन पे, एक ही टक्कर पे हैं। और इससे बड़ी बात, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और पिछले 1.5 सालों से मैं उससे प्यार करती हूँ। हमारा अफेयर चल रहा था। और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। देखो जय, पहले सही मौका नहीं आया। मैं बस सही मौके की तलाश कर रही थी कि कब सही मौका आए और मैं कब तुम्हें बताऊं। एक चीज़ कहना चाहती हूँ, सॉरी एंड थैंक यू। सॉरी इसलिए कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा, थैंक यू इसलिए क्योंकि आज जो कुछ भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। कहीं ना कहीं तुमने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। सही है रूबी, वैसे भी मैं आपके लायक था नहीं कभी। आप मुझसे हमेशा बेटर डिजर्व करते थे। सही किया आपने मुझे छोड़ के। साथ में यह भी एहसास दिला दिया कि लोग सही करते हैं अपनी बीवियों को ना पढ़ाकर, घर में रखकर। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो तुम? कुछ नहीं। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया? नहीं, आपने बिल्कुल सही किया। मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, मैं डिजर्व करता हूँ। मैं बेवकूफ़ था कि मैंने आप पे भरोसा किया। मैंने पढ़ाया ताकि तुम कुछ बन सको, जो तुम्हारे घर वालों ने भी तुम्हारे लिए नहीं किया। रूबी, सरप्राइज है तुम्हारे लिए, गेस करो क्या है। क्या सरप्राइज है, अब तुम ही बता दो ना। ये देखो। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। यार तुमने मेरे लिए लोन ले लिया? हाँ, वैसे भी देखो, घर के ऊपर लोन लिया है। तुम्हारी एक बार बस स्टडी कंप्लीट हो जाए, घर तो क्या है, घर तो वापस आ जाएगा। हाँ, मैं ना सच में बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम मिले हो। और जब मैं एक बार ऑफिसर बन जाऊंगी ना, तो मैं इससे बड़ा घर तुम्हें गिफ्ट करूंगी। तुम बस एक बार आईपीएस ऑफिसर बन तो जाओ, उसके बाद मुझे किसी चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये लोन तो हम चुका देंगे दोनों मिलके। हाँ, तुमने मेरे लिए इतना किया, मैं सच में तुम्हारा किस तरीके से शुक्रिया करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। रूबी, मैं तुम्हारा पति हूँ, ये मेरा फर्ज है। अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा तुम्हारे लिए ये सब? मैंने तो शादी के बाद उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं कभी आईपीएस बन भी पाऊंगी, लेकिन तुम हो ना मेरे साथ, हम मैं बन के दिखाऊंगी। रूबी, तुम बहुत टैलेंटेड हो। अगर तुम आईपीएस ऑफिसर नहीं बनी ना, तो मैं पूरी जिंदगी रिग्रेट में रहूँगा, क्योंकि मैंने तुम्हें वो मौका नहीं दिया। और घर का क्या है, बस बैंक के पास डॉक्यूमेंट्स ही तो है, घर तो हमारा ही है ना। हाँ, लेकिन अब मैं अगर पढ़ाई करूंगी तो घर के काम कैसे होंगे? वो सब मैं देखूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? आप बस पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है, मैं ना अभी ना तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना के लेकर आती हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ पढ़ाई करो। अब लोन लिया है हमने, मैं चाय बना कर लाता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, तुम चाय बना के लेकर आओ, मैं अपनी सारी बुक्स निकाल रही हूँ। ये सब भी मैं पैक कर दूंगा, ठीक है? आपका बस एक काम है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। हाँ बाबा, मेरा एक ही काम है, सिर्फ पढ़ाई 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 करना। और अब देखो, एक दिन जब मैं आईपीएस ऑफिसर बन जाऊंगी ना, तब देखना इतने ठाट से मैं और तुम सोसाइटी में निकलेंगे ना, लोग हमें सलाम करते हुए निकलेंगे। बस उसी दिन का इंतजार है, कब ये छाती चौड़ी होगी। हाँ ठीक है, चलो। खैर छोड़ो, तुम जा सकते हो यहाँ से। देखो, आज बहुत खुशी का दिन है और मुंह मीठा होना चाहिए। कड़वे बोल तो बहुत बोल लिए, जो मिठाई का डब्बा लाया हो ना,
प्लीज़ इसमें से एक मिठाई ज़रूर खा लेना, अपना मुंह मीठा कर लेना, शायद थोड़ी मिठास आ जाए। ठीक है, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया, तुम्हें तुम्हारी नौकरी मिल गई, लेकिन फिर भी मुझे किसी चीज़ का कोई अफसोस नहीं है। जो मैंने किया वो मेरा फ़र्ज था, और ज़िंदगी में हर एक इंसान को अच्छा ही करना चाहिए ताकि वो आप जैसा ना बने। अच्छाई बांटो, बुराई तो सब में होती ही है। आपने बिल्कुल सही किया मेरे जैसे अच्छे इंसान के साथ ये सब करके। मुझे किसी चीज़ का अफसोस नहीं है। मैंने अच्छा किया है, क्या पता ज़िंदगी में मुझे आपसे अच्छी लड़की मिल जाए। मैं इतनी बुरी तो डिजर्व नहीं करता। मेरे पास पैसा हो या ना हो, इंसान तो अच्छा हो। तुम जा सकते हो यहाँ से। यू नो व्हाट, तुम्हें पता है क्या है, बॉयज़ की ना प्रॉब्लम ही यही है, उनके अंदर ऐसे इमोशंस है कि कुछ समझ ही नहीं आता। अरे तुम्हारे मूड स्विंग्स से ऐसे अजीब अजीब से हैं। हाँ, तुम्हें खुद को पता है कि तुम्हें चाहिए क्या होता है। अरे तुम्हें मुझ में कमियां लगती थी, तुमने मुझे पढ़ा लिया, अच्छा है, मेरे ऊपर खर्चा किया, चीज़ें करी, अब मैं बन गई हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम मेरे लायक नहीं हो, समझे? हाँ, रहना भी नहीं चाहिए तुम्हें मेरे साथ। हो अच्छा, क्या बात है, ताली होनी चाहिए तुम्हारे लिए। तो तुम्हें पता है, मैं अच्छे से जानती हूँ तुमने अपने फायदे के लिए मुझ पर पैसा लगाया था ताकि मैं पढ़ लिख कर खूब सारा पैसा कमाऊं, और तुम बैठकर पूरी जिंदगी एक सरकारी बीवी की कमाई पे बैठकर ऐश करने वाले थे। लेकिन मैंने ऐसा होना नहीं दिया ना। अब मैंने एक लड़का देख लिया है जो खुद सरकारी नौकरी वाला है, तो कोई कभी किसी पर डिपेंड नहीं रहेगा, ना कोई बिजनेस ना कोई नौकरी। हमारी नौकरी कभी जाएगी नहीं, समझे तुम? अच्छा, प्यार करती हो ना उससे 1.5 साल से? हाँ। एक कॉल करो, बोलो मेरा पैसा वापस कर दे। कर सकता है क्या? नहीं करेगा। जैसे तुम मतलबी हो, तुम्हें भी मतलबी ही मिला होगा। अच्छा है, अच्छी रहेगी जोड़ी। मेरा पीछा तो छूटा। हो गया तुम्हारा भाषण, ठीक है? तो ये लेक्चर ना अब अपने आप को अकेले में बैठ के देना। हटो आगे से। हेलो। हाँ जी सर, मेरे पास अब EMI भरने के पैसे नहीं है। हाँ ठीक है, मैं ये घर कल खाली कर दूंगा। वैसे भी अब घर वाली नहीं रही तो इस घर का क्या करूंगा। ओके सर, थैंक यू।